हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए खुशखबरी है कि एसएससी जीडी के वो 10 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए आ गया है मौका। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो डिफेंस में जाना चाह रहे हैं उनके लिए, तो 10वीं पास वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इसकी सबसे खास बात ये दिल्ली पुलिस की तरह होने वाली है एग्जाम, मतलब इनकी जल्दी एग्जाम होगी। यानी अगस्त में बोल रहे हैं लोग, कुछ बोल रहे हैं कि इसकी एग्जाम है वो अगस्त में हो जाएगी। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कल अखबार में आया था। ठीक है, जयपुर के एक दैनिक भास्कर में आया था कि जो एग्जाम वो फॉर्म है वो 10 जून से भरे जाएंगे। और कुछ जो आंतरिक मामले हैं वो बता रहे हैं कि जो एग्जाम है वो अगस्त में ही होगी। अब आपके पास एक महीना है, आप तो या तो सो लो या पढ़ लो। ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो कर लो। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको शेयर करना है और करना है, कुछ भी नहीं बोलना मुझे। मुझे बस इतना है कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो किसको क्या पढ़ना है वो देख लेना, लेकिन तैयारी जबरदस्ती करनी है आप। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्षेत्र मिति, और क्षेत्र मिति के हम क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है ना, जितना मेरे में देखो काबिलियत है, जितने मुझे आ रहे हैं वो मैं उतना आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना मुझे आ रहा है और जितनी आपकी एग्जाम निकल सके उतना मैं आपको बता दूंगा। आप कन्फर्म, इस बात की मेरी गारंटी है कि आपका जो रेलवे का ग्रुप डी का आने वाला एग्जाम है, एनटीपीसी मेंस है या एसएससी जीडी का है एग्जाम, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्षेत्र मिति पढ़ रहे थे हम। क्षेत्र मिति में हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया आयत, वर्ग, ठीक है, वृत्त। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। वृत्त में एक देखो, अर्धवृत्त में एक क्वेश्चन संदीप बुडाने ने पूछा था। अच्छा क्वेश्चन वो रह गया है, वो मैं बता देता हूं। देखो क्या है कि देखो ये कोई अर्धवृत्त है, ध्यान से देखना। ये अर्धवृत्त है ना। ठीक है, इसको बता देता हूं, फिर हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। ये अर्धवृत्त है। इसमें आपको बोल रहा है कि इसकी देखो ये केंद्र है। ठीक है, अब इसमें त्रिज्या इसकी आर है। इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोई वर्ग बनाया गया है। अर्धवर्त है, इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। अगर त्रिभुज की, सॉरी, वृत्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है वो तो है आर, और वर्ग की भुजा है वो है ए। तो आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो इसको मैं बता देता हूं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ा जो वर्ग है वो देखो यहाँ सेंटर में आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो ये देखो एक वर्ग है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है ना। अब इसकी हमें भुजा पूछी है कि भुजा का मान बताओ। देखो मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर में आएगा तो देखो ये टोटल इसकी भुजा कितनी है? ए है वर्ग की। तो ये कितना आ जाएगा? ए बटा दो आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? ए बटा दो। और ये कितना आपका भुजा इसकी ए है ही है, तो ये इसकी, ये कितनी आ गई त्रिज्या? ये आ रहा है त्रिज्या। तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। मैं अगर ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। क्यों? देखो वर्ग का प्रत्येक कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का, तो ये 90 का है। अब देखो समकोण त्रिभुज में ये क्या है? आधार, ये क्या आपका लंब, और ये क्या है? कर्ण। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद करो आपको। बड़ा आसान सा है कि फॉर्मूला क्या लिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखाया था ना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो याद ही होगी आपको। क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ए लंब का स्क्वायर। ये तो बताया था आधार का स्क्वायर प्लस ए लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आपके पास? आर, तो आर का स्क्वायर। आधार कितना आपका? देखो ए/2, ए/2 है ना। तो देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? ए स्क्वायर बटा 4 प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है आपके यहाँ? ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं हल कर लेता हूं। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? देखो इसको हल करूंगा तो ये इससे गुणा होगा, तो 4 ए स्क्वायर जोड़ूंगा तो कितना आया? 5 ए स्क्वायर बटा 4। इतना आ गया। एक तरफ स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट कर देंगे। तो इधर भी रूट कर दूंगा मैं, इधर भी रूट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इधर दो, तो ये आ गया आर बराबर। अब देखो ए स्क्वायर बाहर आ सकता है तो कितना हो गया? ए। 4 बाहर आएगा तो रूट कितना होगा? 2। ठीक है, 5 बाहर नहीं आएगा तो ये कितना आ गया? √5। तो ये आ गई क्या? त्रिज्या बराबर। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास?
आर बराबर कितना आ गया, ए रूट 5/2। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ग की भुजा पूछे तो कैसे निकालोगे, सीधा सिंपल है, 2 भाग में इधर आके गुणा में √5 गुणा में इधर आके भाग में, तो भुजा बराबर ए बराबर कितना आएगा आपके पास, ए इंटू आर, सॉरी 2 हो जाएगा ना भाग में, तो 2 इंटू आर बट्टे √5, ये आएगा भुजा। अगर आपको त्रिज्या पूछे तो ये माना जाएगा, अगर आपके पास भुजा पूछे तो ये माना जाएगा। मतलब इसको कुछ नहीं करना है, 2 भाग में इधर आके गुणा में और √5 गुणा में इधर आके भाग में, बस इतना ही चेंज करना है। तो ये उत्तर आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या किसी के, रहे क्या? तो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था, ये पूछा गया था जीडी में, तो ये जीडी का लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे त्रिभुज की। ठीक है, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज, स्टार्ट करेंगे आज हमारा, और इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, हो सके उतनी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे हम त्रिभुज। ठीक है, अब देखो पहली बात तो त्रिभुज, त्रिभुज होता क्या है, त्रि यानी 3, भुज यानी भुजा। ठीक है, जिसकी 3 भुजा हो उसको हम त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, इसकी मैं बात करूं, पहली सिंपल सी बात है, इसकी बात करूं तो देखो ये ए है, ये सॉरी ये ए है, ये बी है आपके पास, और ये सी है। तो इनका जो प्रत्येक कोण होता है, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री ही क्यों होता है, इसका कारण देखिए, ये आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये कोण एक बार अक्स मान लो आप, अरे ये वाई है और ये कितना है, जेड। अब मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाली ये लाइन है ना, इसके पैरेलल यानी समांतर में एक लाइन खींचूंगा ऊपर। देखो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बता रहा हूं मैं। ये देखो नीचे वाली लाइन है, इसके समांतर एक लाइन खींच लेता हूं मैं, इसके समांतर ऊपर एक लाइन खींच लेता हूं, खींच ली। आप देखो जियोमेट्री में चलता है कि 2 समांतर लाइन है, तो इनमें जो एकांतर कोण है, ये देखो बीच में ये समांतर लाइन है, इनमें एकांतर कोण ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला और ये वाला बराबर होता है। तो इसका मतलब देखो ये अक्ष है, तो ये भी कितना होगा, आपका अक्ष होगा। ठीक है, और ये देखो जेड में बना कोण ये वाई है, तो ये भी कितना होगा, वाई होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो एक सीधी लाइन है, इसमें एक बिंदु पर बना सदैव कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। अब देखो यहाँ कोण अक्ष है, यहाँ जेड है, यहाँ वाई, तो तीनों एक ही सीधी लाइन पे है ना, तो सीधी लाइन पे कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री इसी कारण होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत अरे है क्या? अब देखो हम त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। पहला है वो है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, या इसको π/2 भी बोलते हैं रेडियन में। ठीक है, और ये आ गया आपका त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये इसका समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री का देखो ऐसे निशान लगाते हैं, ये 90 डिग्री का है ना, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये इसका आधार होता है, ये लंब होता है, ये इसका कर्ण होता है। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। देखो सभी की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना आप। पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आगे वाली स्लाइड में बता देता हूं एक बार। देखो फिर हम देखते हैं। देखो हमारे पास ये है, जैसे कोई भी 2 लाइन है, इसकी लंबाई ए है और उसकी लंबाई बी है, और एक ही बिंदु से निकली हुई है, और इनके मध्य कोण थीटा है। तो अगर इनके मध्य के भाग का आपको क्षेत्रफल पूछे, मध्य के भाग का क्षेत्रफल पूछे, मध्य का भाग मतलब ये बीच वाला भाग है ना, आपको इसका क्षेत्रफल पूछे अगर इसका, कि इसके ये इन दोनों ने कितना भाग ये रखा है, इसका आपको क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल आएगा, वो आएगा 1/2, फिर इन दोनों का गुणनफल।
ए इंटू बी इंटू फिर आप लगा देंगे साइन थीटा। कितना लगा देंगे? साइन थीटा। ये ज्योमेट्री में इसको हम प्रूफ करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये कोई भी दो लाइनें इनके मध्य का अगर आपको कोण दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल होगा, याद रखेंगे आप, 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, ध्यान से देखो, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये आपके पास कोई त्रिभुज है, देखो, ठीक है, ये आपके पास कोई कोण दिया थीटा, ठीक है, और ये आपके पास ऐसा मानो कि जैसे, हाँ ऐसा मानो कि ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। ये कोण दिए आपके, है ना, कोई भी त्रिभुज में, ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, ये भुजाएं। अब इनमें संबंध होता है, एक स्पेशल संबंध होता है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ग्रुप डी का और ये एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कोण ए है आपका ये, तो आप इसको लिखेंगे साइन ए बराबर, इनमें संबंध ए बराबर, यानी आपको ये कोण दे दिया, ठीक है। इसमें आपको कैसा बोलेगा कि जैसे कोई त्रिभुज है, इनमें कोण ए बराबर 60 डिग्री है तथा उनके जो सगुण भुजाएं हैं वो 4 और 5 है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करो। तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कैसे ज्ञात करें? तो इसमें आप क्या करोगे, देखो साइन ए बराबर, आप क्या करोगे, इनके जो 7 वाली है उनका स्क्वायर लिखोगे पहले, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो इसके सामने वाली भुजा है इसको माइनस कर दोगे, ए स्क्वायर बट्टा 2 बी इंटू सी। जो 7 भुजा है इनको दुगुना करके गुणा कर देंगे, ये इनका आ गया। ये भी हम जियोमेट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार आप देख लो। फिर आपके पास आ गया, जैसे आपके पास बोल दिया, नीचे लिख रहा हूं, देखो साइन बी बोल दिया, तो साइन बी के साथ में कौन कौन सी है, देखो ए और सी है ना, ए और सी तो है, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके सामने वाली घटा दोगे बी स्क्वायर बटा जो 7 थी ना ए और सी, उनको लिख देंगे 2ac, ठीक है। ये क्यों आया इसका मैं आगे जवाब दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे ही आपको जैसे सी के बारे में बोल दे तो साइन सी बराबर, साइन के सी के साथ में कौन है, ए और बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया माइनस सी स्क्वायर बटे 2ac, सॉरी 2ab, ए और बी है ना, तो ये आ गया साइन सी का मान। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बार काम में आता है। इनमें क्या करता है कि 2 भुजा दे देता है त्रिभुज की, ठीक है, तीसरी भुजा पूछ लेता है और एक कोण दे देता है, तो इनके मध्य ये संबंध है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक संबंध और है स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है, देखो ऐसे कि a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी, ठीक है। ये भी एक स्पेशल संबंध है, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तीनों बराबर होती हैं, ए बटा साइन ए बराबर, इसमें क्या करता है, आपको 2 कोण दे देता है और फिर उनके भुजाओं का अनुपात पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे त्रिभुज की कुछ बेसिक बातें थी, इनको हम ध्यान रखेंगे, आगे सभी में काम आएगी ये चीजें। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं हमारा पीछे वाला। अब ये आ गया, अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल पूछे समकोण त्रिभुज का, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये तो बताया था हर त्रिभुज का। तो 1/2 ए क्या है इसका, देखो आधार है ना, बी क्या है इसका, लंब है, तो आधार गुणा लंब, लंब को हम ऊंचाई भी बोलते हैं, इसको हम ऊंचाई लिख देते हैं, गुणा साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है बताओ, 1, तो 1 हो गया, तो 1 को गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, कितना आ गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत किसी के? अब देखो आगे हम देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब अगर इसका परिमाप पूछे तो इसका परिमाप कितना आता है, परिमाप आता है, वो आता है आधार प्लस लंब प्लस करण, ये वो है इसका परिमाप, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे है क्या दिक्कत? अब बात करें इसमें, आपको पूछता है, देखो समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे हम,
ये पढ़ रहे थे ना। अब समकोण त्रिभुज की मैं आगे बात करूं, तो समकोण त्रिभुज की आगे बात करूं तो देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। ये समकोण, ये इसका आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। अब इसमें बोल देता आपको अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है, तो अंतःवर्त कैसे, ये कोई अंतःवर्त है, इसकी आपको त्रिज्या बतानी है, आर का मान बताना है, ठीक है। तो इसके आपको निकालने के देखो तीन तरीके हैं, मैं तीनों तरीके आपको बताता हूं, आराम से बता रहा हूं कि आपके क्लियर हो जाएंगे, दोबारा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखो अंतःवर्त की त्रिज्या, तो पहला तो तरीका है, आपको कोई कोई भी त्रिभुज है, यानी त्रिभुज है, इसके अंदर आपको अंतःवर्त की त्रिज्या पूछ ले, त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या। तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सी बात है, त्रिज्या भाई रेडियस, क्या करना है आपको, सीधा है कि क्षेत्रफल बटा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बट्टे में कर देंगे आप अर्ध परिमाप, यानी आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप से आप क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे बोलो, अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल लोगे, ठीक है ना। यानी आप ये सभी में अप्लाई होता है, कोई भी त्रिभुज हो इसमें अप्लाई होता है, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यह त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या है। और अगर सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करें हम, समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या, तो कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान, आप क्या करेंगे, आधार और लंब जोड़ देंगे, इसमें से आप कर्ण घटा के 2 का भाग दे देंगे, ये आ गई आपके अंतःवर्त की त्रिज्या। कितनी, साथ साथ बोलेंगे, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, ठीक है। तीसरा तरीका है मेरे पास कि इसको मैं तीसरे तरीके से हल करूं, कि अंतःवर्त की त्रिज्या पूछ ले, ये मैं तीनों ही भूल गया तो क्या मेरे पास, तो भी मेरे पास इसका एक्स्ट्रा एक चारा है। ये देखो समकोण त्रिभुज है, मैं बना लेता हूं, अब देखो बिल्कुल बेसिक पे आते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये इसका आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये अंतःवर्त है, मैं देखो इसका कलर चेंज करके बनाता हूं, बड़ा प्यारा सा, आप बहुत प्यारे हो ना। ठीक है, जो भी है बना है वो अंतःवर्त है ना। अब देखो क्या है कि देखो ये त्रिज्या कितनी है आपके पास, आर, तो ये भी कितनी है आपके पास, आर है, और ये कितनी है आपके पास, आर है, ठीक है। एक वर्त है, उसकी स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, 90, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90, ठीक है ना, है 90। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये नीचे वाला त्रिभुज बन गया ना, 1 नंबर त्रिभुज। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, देखो ये भी एक त्रिभुज बन गया, तो ये 2 नंबर त्रिभुज। अगर मैंने यहां मिलाया तो देखो ये भी ऊपर वाला एक त्रिभुज बन गया ना, तो ये आ गया हमारा 3 नंबर त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये तो है ना। तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पहले वाले का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है इसका, ए, गुणा ऊंचाई कितनी है, आर, ये है ना, प्लस दूसरे वाला का कितना है आपका, 1/2 आधार, आधार कितना है इसका, देखो इसका आधार कितना है, लंब, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, आर, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, प्लस 1/2 इसका, देखो इस त्रिभुज का आधार कितना है, के है ना, 1/2 कर्ण, गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी, आर। तो इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 1/2
आधार गुणा लंब। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 आर कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बचा, ए प्लस यहाँ एल प्लस ये, इतना ही बचा ना, बराबर आ गया 1/2 आधार गुणा लंब। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, हो गया। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल सी बात है। सॉरी आप इसको देखो, इसको मैं 1 मिनट के लिए, सॉरी सॉरी, देखो इसको मैं वैसे ही वो सूत्र ही बना दूं, 1/2 काटना नहीं है आपको, है ना। एक मिनट में मिटाता हूं मैं। ठीक है, अब देखो आपको काटना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एक बार आर को अलग कर दो, तो ये क्या है, त्रिभुज का क्या है, परिमाप, और इसका कितना है, आधा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। तो आर गुणा अर्ध परिमाप हो गया ना, अर्ध परिमाप हो गया, बराबर ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, ये गुणा में इधर के भाग में, तो आर बराबर कितना आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये होगी इसकी त्रिज्या अंतःवर्त की। ठीक है, समझ में आया ना, ये अंतःवर्त की त्रिज्या है। देखो एक बात, आप इसको यहां, अगर आपके पास डेटा होती तो आप यहां से भी इसको हल कर सकते थे, यहां से भी आंसर आ जाते, आपको अगर याद नहीं है तो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से करना, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसे आप कर लेंगे। ठीक है ना। अब मैं बात करूं आगे समकोण त्रिभुज की। देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें आपको बोल दे कि समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या, बतानी है आपको, है ना। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या, तो देखो बड़ा आसान सा है, वो क्या है, देखो ये आधार है, ये लंब है, ये इसका कर्ण है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि देखो ये होता है ना कर्ण, ठीक है ना, इसकी हाफ होती है त्रिज्या। क्यों, मैंने आपको बताया था कि अर्धवर्त में बना कोण सदैव कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हो गया मतलब वो समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखो ऐसे कोई अर्धवर्त है, तो इसमें देखो ये 90 डिग्री का कोण आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो इसकी क्या हो गई, हाफ होगी, तो ये कर्ण बट्टे 2, तो ये आ गई परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, कर्ण बट्टे 2। तो ये आ गया, देखो परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, कर्ण बट्टे 2। कितनी आ गई, कर्ण की हाफ हो गई। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, कर्ण बट्टे 2 ये होगी परिवर्त की त्रिज्या। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर आपको परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, परिवर्त की त्रिज्या बराबर वो आएगा ए गुणा बी गुणा सी, यानी जो भुजाएं दी इनको गुणा करना, 4 गुणा क्षेत्रफल करना आपको इसका त्रिभुज, ए गुणा बी गुणा सी बटे 4 गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं कि इसकी परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी के, है क्या दिक्कत। अब देखो अगर आप ये आ गया यहां तक समझ में, कोई दिक्कत है तो देखो इसमें आसान है, कौन सा, कर्ण बटे 2 का। इसमें ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, या पूरे त्रिभुजों के लिए एक ही लगती है, वो लगती है परिवर्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर बराबर ए गुणा बी गुणा सी बटे 4 गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो आपसे मैं बात करूं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका ए है, बी है, सी है। इसको हम बोलेंगे, देखो ये यहां से एक लंब डाल दें, तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब या शीर्ष लंब।
तो अगर आपको शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है, शीर्ष लंब की, तो कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, ये आधार है और ये लंब, इनको गुणा करके कर्ण का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, आधार गुणा लंब बट्टे कर्ण। कितना आ गया, आधार गुणा लंब बट्टे कर्ण। तो ये क्या आ गया आपका, शीर्ष लंब आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या किसी की दिक्कत? तो इसे हम निकाल सकते हैं। अब मैं आगे और बात करूं, आगे की बात करूं, यहां तक कोई दिक्कत किसी की? अब एक आता है आपका, वो आता है समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखो कैसे। ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी देखो दो भुजाएं, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो देखो ये भुजा इसकी अगर ए है तो ये ए होगी, ठीक है ना। और इसकी फिर ये कौन सी हो जाएगी, बी, अलग हो जाएगी। तो इसका पहला तो आता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल तो देखो वही होता है त्रिभुज का, जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी ए इंटू ऊंचाई भी कितनी है, ए। तो कितना आएगा आपका a²/2, ठीक है, ये आ गया। अगर आपको फिर इसमें आगे और पूछे, और क्या, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसकी ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये इसकी ए भुजा है, ये ए भुजा है, ये बी है। ये कौन सा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें आपको ये पूछेगा कि इसमें ये कर्ण के मान बताओ, ठीक है। तो कर्ण बराबर, तो मैंने क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है यहाँ, बी। तो b² बराबर आधार कितना है, a² प्लस a²। तो कितना आया, b² बराबर कितना आ गया, 2a²। a² और a² कितना हो गया, 2a², इतना ही हो गया ना। तो एक तरफ स्क्वायर तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो रूट करोगे तो b बराबर, तो √2 का मान √2 और स्क्वायर का मान a। तो कितना आ गया, b बराबर कितना आ गया, a√2। तो ये आ गया कर्ण। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, बोलो। कर्ण बराबर आ गया a√2। कितना आ गया, a√2। ये इसका कर्ण होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत रहे क्या, दिक्कत? तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, समकोण त्रिभुज था। इसके बारे में इतने फॉर्मूले वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, एक मैं देखो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता देता हूं, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, फिर हम कल करेंगे। ये आ गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी विषम मतलब सभी भुजाएं अलग अलग हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो एरिया के सूत्र से निकलेगा। वो होता है √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। ये हो गया। और इसका अर्ध परिमाप कितना होता है, देखो s मतलब ये s क्या है, ये अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और इसका मान कैसे निकालेंगे आप, वो निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी। ये तो इसका परिमाप हो गया बट्टे 2, तो ये आ गया अर्ध परिमाप, ठीक है। और a b c इनकी क्या है, भुजा है, क्या है, भुजा। तो ये आ गया इसका क्या, अर्ध परिमाप, ठीक है। ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया विषमबाहु त्रिभुज के, ठीक है। क्या हो गया, बोलो, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। ये देखो सभी त्रिभुज के जो फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल के, उनमें सब में काम करता है, कोई भी हो चाहे, ठीक है। अब इसका आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो जुड़ जाएंगी, तो वही इसका परिमाप होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, थैंक यू।